ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्लोक 11 से 15। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, रथी होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूँ। वस्तुतः किसी स्थित प्रज्ञ योगी द्वारा जब तक वह परमात्मा आपके आत्मा से ही जागृत होकर पल पल पर संचालन नहीं करता, रोकथाम नहीं करता, इस प्रकृति के द्वंद्व से निकालते हुए स्वयं आगे नहीं ले चलता, तब तक वास्तव में यथार्थ भजन आरंभ ही नहीं होता। वैसे तो भगवान सर्वत्र से बोलने लगते हैं, लेकिन प्रारंभ में वे स्वरूपस्थ महापुरुष द्वारा ही बोलते हैं। यदि ऐसा महापुरुष आपको प्राप्त नहीं है तो वे स्पष्ट नहीं बोलेंगे। इष्ट सद्गुरु अथवा परमात्मा का रथी होना एक ही बात है। साधक की आत्मा से जागृत हो जाने पर उनके निर्देश 4 प्रकार से मिलते हैं। पहले स्थूल सुरा संबंधी अनुभव होता है। आप चिंतन में बैठे हैं, कब आपका मन लगने वाला है, कितनी सीमा तक लग गया है, कब मन भागना चाहता है और कब भाग गया। इसको हर मिनट सेकंड पर इष्ट अंग स्पंदन से संकेत करते हैं। अंगों का फड़कना स्थूल सुरा संबंधी अनुभव है, जो एक पल में 2-4 स्थानों पर एक साथ आता है और विचारों के विकृत हो जाने पर मिनट मिनट पर आने लगेगा। यह संकेत तभी आता है जब इष्ट के स्वरूप को आप अनन्य भाव से पकड़ें, अन्यथा साधारण जीवों में संस्कार के टकराव से अंग स्पंदन होते रहते हैं, जिनका इष्ट वालों से कोई संपर्क नहीं है। दूसरा अनुभव स्वप्न सुरा संबंधी होता है। साधारण मनुष्य अपनी वासनाओं से संबंधित स्वप्न देखता है, किंतु जब आप इष्ट को पकड़ लेंगे तो यह सपना भी निर्देश में बदल जाता है। योगी सपना नहीं देखता, होनी देखता है। उपर्युक्त दोनों अनुभव प्रारंभिक हैं। किसी तत्व स्थित महापुरुष के सानिध्य से मन में उनके प्रति श्रद्धा रखने मात्र से, उनकी टूटी फूटी सेवा से भी जागृत हो जाता है। किंतु इन दोनों से भी सूक्ष्म शेष 2 अनुभव क्रियात्मक हैं, जिन्हें चलकर ही देखा जा सकता है। तीसरा अनुभव सुषुप्ति सुरा संबंधी होता है। संसार में सब सोते ही तो हैं, मोह निशा में सभी अचेत पड़े हैं। रात दिन जो कुछ करते हैं स्वप्न ही तो है। यहाँ सुषुप्ति का शुद्ध अर्थ है जब परमात्मा के चिंतन की ऐसी डोरी लग जाए कि सुरत अर्थात ख्याल
एकदम स्थिर हो जाए, शरीर जागता रहे और मन सुप्त हो जाए। ऐसी अवस्था में वह इष्ट देव फिर अपना एक संकेत देंगे। योग की अवस्था के अनुरूप एक रूपक अर्थात दृश्य आता है जो सही दिशा प्रदान करता है, भूत भविष्य से अवगत कराता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि डॉक्टर जैसे बेहोशी की दवा देकर उचित उपचार देकर होश में लाता है, ऐसे ही भगवान बता देते हैं। चौथा और अंतिम अनुभव समसुरा संबंधी है। जिसने सुरत लगाई थी उस परमात्मा से समत्व प्राप्त हो गया। उसके बाद उठते बैठते चलते फिरते सर्वत्र से उसे अनुभूति होने लगती है। ऐसा योगी त्रिकालज्ञ होता है। यह अनुभव तीनों कालों से परे अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष आत्मा से जागृत होकर अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान दीप से नष्ट करके करते हैं। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि। भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष, देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। परम पुरुष परम धाम का ही पर्याय, दिव्य पुरुष, अजन्मा आदि शब्द है। देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास तथा स्वयं आप भी मुझसे वही कहते हैं। अर्थात पहले भूतकालीन महर्षि कहते हैं, अब वर्तमान में जिनकी संगत उपलब्ध है नारद, देवल, असित और व्यास का नाम लिया, जो अर्जुन के समकालीन थे। सत्पुरुषों की संगति अर्जुन को प्राप्त थी। आप भी वही कहते हैं। अतः सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे लिए कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। आपके व्यक्तित्व को न देवता और न दानव ही जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते।
हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देव देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषों में उत्तम, स्वयं आप ही अपने को जानते हैं, अथवा जिसकी आत्मा में जागृत होकर आप जना देते हैं वही जानता है। यह भी आपके द्वारा आपका जानना हुआ। इसलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।